नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अंकित बाजपेयी एक बार फिर से आपका अपने फेसबुक पेज आवर ग्रीन प्लैनेट पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपने टेरेस गार्डन में ग्रो कर सकते हैं मिर्ची के पौधे को सीड से। इसके लिए आपको सही वेदर टेम्परेचर की जानकारी होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज अगर आप इसको सही वेदर टेम्परेचर में इसकी सीडलिंग नहीं करते हैं तो आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है। तो अभी चल रहा है अक्टूबर का महीना और आज है 14 अक्टूबर और ये आप देख सकते हैं, ये एक मैंने छोटी सी सीडलिंग ट्रे ली है जिसमें कि हम इसकी सीडलिंग करेंगे। बहुत बड़ी सीडलिंग ट्रे का मैंने इस्तेमाल इसलिए नहीं किया है क्योंकि फिर बहुत ज्यादा पौधे तैयार हो जाते हैं और फिर उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मुझे बहुत ज्यादा पौधे की जरूरत नहीं है, मुझे 2 से 3 पौधे की जरूरत है। और दूसरा, मेरा मेन पर्पज है कि आपके साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर करना, तो इसलिए मैंने ये छोटी सी सीडलिंग ट्रे का यूज किया है। इसकी जगह पे आप 6 से 8 इंच के साइज के पॉट का इस्तेमाल भी इनिशियली सीडलिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं वेदर कंडीशन की। तो अक्टूबर, नवंबर, इवन दिसंबर के महीने में भी आप इसकी सीडलिंग कर सकते हैं। याद रखिए कि जब भी आप इसकी सीडलिंग कर रहे हैं तो आपके एरिया का टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री के बीच में वेरी करना चाहिए। 2-3 डिग्री सेल्सियस ऊपर नीचे अगर हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके सीड जर्मिनेट हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका एरिया का वेदर टेम्परेचर 35 डिग्री या उसके ऊपर लगातार चल रहा है तो आप इसकी सीडलिंग बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपके सीड जर्मिनेट नहीं होते हैं और अगर वो जर्मिनेट होते हैं तो बहुत ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। सेम उसी तरीके से अगर आप विंटर सीजन में जब वेदर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला गया है और आप इसकी सीडलिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पे भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है और सीड जर्मिनेट होने में कभी कभी 25 से 30 दिन भी ले लेते हैं। तो इसलिए अक्टूबर, नवंबर के महीने में आप इसकी सीडलिंग कर सकते हैं। बाकी अलग अलग स्टेट में वेदर टेम्परेचर अलग अलग महीने में अलग अलग तरीके से वेरी कर सकता है, तो आप इस वेदर टेम्परेचर को माइंड में रखकर उसके हिसाब से सही महीने का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो यहां पर हमने बात कर ली है वेदर की। अब हम जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं वो है पॉट की, कि किस तरीके के पॉट में हम सीडलिंग करें। तो याद रखिए कि कभी भी बहुत बड़े पॉट में सीडलिंग ना करें। 6 से 8 इंच का पॉट या फिर इस तरीके की छोटी सीडलिंग ट्रे का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें कि आप ये सीडलिंग इनिशियली कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जिसमें भी सीडलिंग कर रहे हैं उसके बॉटम में प्रॉपर ड्रेनेज होल होने चाहिए, ताकि आप जो भी पानी दें एक्सेस वाटर इमीडिएट नीचे से निकल जाए, पानी रुकना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो यहां पर अभी हमने बात कर ली कि किस महीने में हमको अपने ये सीड की सीडलिंग करनी है। दूसरी हमने बात कर ली कि हमें किस तरीके के पॉट का सिलेक्शन करना है। अब जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है पॉटिंग मिक्स। तो दोस्तों, अगर हम पॉटिंग मिक्स की बात करते हैं तो ये मैंने पॉटिंग मिक्स बना के रखी हुई है जिसमें मैंने यूज किया 70% कोकोपीट और ये जो आपको व्हाइट व्हाइट दाने दिख रहे हैं ये है परलाइट। 30% मैंने इसका भी इस्तेमाल किया है। तो अगर आपको गार्डनिंग से जुड़ी हुई ये सारी सामान खरीदनी है, सीड्स, रोजमर्रा की जो भी जरूरतें होती हैं, गार्डनिंग टूल्स, फर्टिलाइजर्स, कोकोपीट, अच्छी क्वालिटी के गमले, तो ये सारी चीजें पौधाबाजार.com पे अवेलेबल हैं। इस टाइम पे स्क्रीन के ऊपर वेबसाइट का नाम भी लिखकर आ रहा है, तो आप पौधा बाजार पर जाकर ये सब चीजें परचेज कर सकते हैं। तो भी हम सबसे पहले अपने ये सारे पॉट फिलअप कर लेंगे। तो अभी हमने अपने ये सारे ब्लॉक फिलअप कर लिए हैं। तो अभी हम इसमें 1 से 2 सेंटीमीटर गहरे होल करेंगे और इसमें ही हम अपने सीड की सीडलिंग करेंगे। तो अभी हमको हर ब्लॉक में 3 से 4 सीड यूज करने, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप जितने भी सीड की सीडलिंग कर रहे हैं वो 100% जर्मिनेट हो जाएंगे तो बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए हम यहाँ पर सेफ साइड चलेंगे। हर ब्लॉक में 2 से 3 सीड का हम यूज करेंगे और बाद में अगर हमारे सारे सीड जर्मिनेट हो जाते हैं तो हम सब में सिर्फ एक एक पौधा रखेंगे और बाकी के पौधे हटा देंगे। तो अभी हमारा ये प्रोसेस हो गया कंप्लीट और अभी हम इसको हल्के से सॉइल से कवर कर देंगे। सॉइल को बिल्कुल भी प्रेस करने की जरूरत नहीं है, बस हल्के हाथों से हमको ये सीड अपने कवर कर देने हैं। और अब इस तरीके से हमारा सीडलिंग प्रोसेस हो गया है कंप्लीट और अभी हम इसमें देंगे थोड़ा सा पानी। तो ये हो गया हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट और अभी हम इसको डायरेक्टली सनलाइट में नहीं रखेंगे क्योंकि अक्टूबर का महीना चल रहा है और दिन की धूप थोड़ी सी ज्यादा तेज होती है, इसलिए हम इसको किसी भी बड़े से पौधे की छांव में रख सकते हैं या फिर ऐसे प्लेस पर रखते हैं जहां पर मॉर्निंग और इवनिंग की 2 से 3 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आती है और डे टाइम में सनलाइट का रिफ्लेक्शन आता हो। डेली पानी देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हर 3-4 दिन में जब हमको ये सॉइल थोड़ी सी ड्राई दिखने लगेगी तब हम इसके ऊपर पानी का स्प्रे करेंगे। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से सीड्स जर्मिनेट कर सकते हैं अपने घर में और अगले 20 से 25 दिन के बाद आपको इन पौधों को
जब आपके ये सीड जर्मिनेट हो जाते हैं तो इनको बड़े पॉट में ट्रांसप्लांट करना है, जिसके लिए आपके पॉट की साइज कम से कम 12 इंच की होनी चाहिए। बाकी इसका डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी मेरे पेज पे पड़ा हुआ है, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे पेज पे जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप में से जो भी पहली बार मेरा पेज देख रहा है तो प्लीज इसको फॉलो करें। फिर मिलूंगा आपको नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।